फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। दीपावली और छठ पूजा के त्योहार के मद्देनजर संगम नगरी प्रयागराज में भी अलर्ट कर दिया गया है। संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खास तौर पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रोडवेज के साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल और पुलिस पिकेट की तैनाती की गई है। वहीं भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिविल ड्रेस में भी महिला व पुरुष पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा शहर में जगह जगह वाहनों की भी चेकिंग कराई जा रही है। इसी कड़ी में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज मंडल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन पर भी आगामी त्योहारों को देखते हुए अलर्ट घोषित किया गया है। स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी द्वारा संयुक्त टीमें गठित कर स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड यानी बीडीएस की टीमें संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग कर रही हैं। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध यात्रियों के लगेज के साथ ही पार्किंग में खड़े वाहनों की भी चेकिंग कराई जा रही है। इसके अलावा स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी हर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। प्रयागराज स्टेशन पर बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग के लिए कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ा दी गई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित मीणा के मुताबिक उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उनके मुताबिक प्रयागराज स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं जीआरपी इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार के मुताबिक संयुक्त रूप से जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी तरह से कोई गड़बड़ी न कर सके। चेकिंग करने के संबंध में रेलवे बोर्ड से हमारा जो मुख्यालय है और मंडल कार्य के अधिकारियों द्वारा लगातार निर्देशित किया गया है कि आप स्टेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल रहें और आने वाली ट्रेनों को और प्लेटफॉर्म पे लगातार चेकिंग करें। उसी क्रम में हम जीआरपी के साथ ये चेकिंग अभियान कर रहे हैं और ये चेकिंग रूटीन में जारी रहेगी। हाँ, आगामी त्यौहार जैसे दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर ये चेकिंग की जा रही है, जिसमें जीआरपी की बीडीएस टीम और स्वान दस्ता है जिसके साथ ये चेकिंग की जा रही है। इसमें हम स्टेशन पर क्या कहते हैं, जो मेरा स्टाफ प्लेटफॉर्म पे तैनात है उसके द्वारा निगरानी की जा रही है। हमारा सीसीटीवी कंट्रोल रूम है, उसके माध्यम से भी निगरानी लगातार की जा रही है। इंस्पेक्टर अमित कुमार मीणा, आरपीएफ पोस्ट प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने बुधवार को जोन 05 उपजोन -5 क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जोनल अधिकारी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के तहत झुंसी क्षेत्र के मलावा बुजुर्ग गांव में करीब 16 बीघा जमीन पर अवैध रूप से की गई प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पीडीए की प्रवर्तन टीम, पुलिस बल और स्थानीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पीडीए प्रशासन के अनुसार यह अभियान 15 अक्टूबर 2025 को चलाया गया, जिसमें 4 अलग अलग स्थलों पर अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया। पहली कार्रवाई में अबू सईमा और अन्य द्वारा लगभग 3 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। दूसरी कार्रवाई में नसीम और अन्य द्वारा समान क्षेत्र में 3 बीघा भूमि पर बनाए गए अवैध प्लॉटों को तोड़ा गया। तीसरी कार्रवाई में पिंटू और फिरोज द्वारा 4 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को पूरी तरह हटाया गया। वहीं चौथी और सबसे बड़ी कार्रवाई में अरुणेंद्र यादव उर्फ डब्बू और अजय यादव द्वारा लगभग 6 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। कुल मिलाकर पीडीए टीम ने झुंसी के मलावा बुजुर्ग गांव में लगभग 16 बीघा भूमि को अवैध कब्जे और प्लाटिंग से मुक्त कराया। प्रयागराज के खुलदाबाद क्षेत्र में यूनानी मेडिकल कॉलेज के पास खाली प्लॉट में गोवंश का अवशेष मिलने से बुधवार को हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे एक सामाजिक संगठन के पदाधिकारी ने गोवंश की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस जांच में ये बात गलत साबित हुई। डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने बताया कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। जांच में पता चला कि एक स्थानीय पशुपालक के गोवंश की प्राकृतिक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पशुपालक ने उसके अवशेष यूनानी मेडिकल कॉलेज के पास खाली प्लॉट में फेंक दिए थे। डीसीपी ने बताया कि किसी तरह की गोवंश हत्या की घटना नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
आज दिनांक 15 अक्टूबर को थाना खुल्दाबाद में लगभग 5 बजे यह सूचना मिली कि यूनानी मेडिकल कॉलेज के पास एक गली में एक गौवंश के शरीर का शेष अवशेष मिला है। सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां पर सीसीटीवी कैमरे के अवलोकन और आसपास के लोगों से पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि एक राज सोनकर, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, उसके द्वारा एक बच्चिया पाली गई थी, जिसकी मृत्यु बुखार के चलते कल 14 अक्टूबर को रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास हुई थी। इस पर राज सोनकर द्वारा कल रात्रि ही 11:50 के आसपास उस शव को पास में ही गुल्लू का खेत, जो एक खाली प्लॉट है जिस पर कचरा फेंका जाता है, वहाँ पर सफ़ेद बोरे में भरकर उसको फेंक दिया गया था। उस शव को आज गली के कुत्तों द्वारा घटनास्थल पर लाकर डाल दिया गया है। इसकी पुष्टि सीसीटीवी कैमरे में भी हुई है। इस प्रकार संपूर्ण तथ्यों की जानकारी से प्राप्त हुआ है कि यह प्रकरण गौवध या गौकश का नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ठगी के आरोपित पटाखा व्यापारी कादिर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे अपने आपराधिक इतिहास से संबंधित नया पूरक शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दिया। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि कादिर के खिलाफ 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसने अपनी अर्जी में केवल 2 मामलों का ही उल्लेख किया है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी 4 मुकदमों की पुष्टि की। इस पर अदालत ने याची को सही विवरण सहित नया सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 16 अक्टूबर निर्धारित की है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।